वो धुआ है, ज्ञान गुदरी के वो धुआ है। ज्ञान गुदरी वो नहीं है। अब ज्ञान गुदरी यहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ से? कि अलख पुरुष जब किया बिचारा लख 84 धागा डारा। अलख पुरुष जब किया बिचारा लख 84 धागा डारा। 84 लाख के विषय में तो आप लोगों को जानकार है, सभी आदमी को, भक्त लोगों को। लेकिन ये 84 लाख पिंजड़ा का नाम हुआ। क्या हुआ? 84 लाख पिंजड़ा का नाम हुआ। और इसमें धागा शब्द जाता है। तो 84 लाख पिंजड़े के अंदर धागा क्या चीज है? ये चेतन आत्मा है। जैसे 84 लाख पिंजड़ा बनाया गया, धागा में सांस नशा है। हाँ, वही तो सूरत हुआ। ये सब के अंदर जो जिनका नाम अलख पुरुष है, वो सब के अंदर इसी व्यवस्था से शरीरवा को बनाया है, रचना किया है। लख 84 धागा डारा, 5 तत्व के गुदरी बिना 3 गुणन से ठाढ़े कीना। तामे जीव ब्रह्म और माया, ये 5 भौतिक चोला के अंदर जीव के प्रथम नाम आता है जीव। तामे जीव ब्रह्म और माया। अब ये 5 भौतिक चोला में ये 3 को शक्ति समझाते हैं सब लोग। एक जीव है, एक ब्रह्म है और एक माया है। तामे जीव ब्रह्म और माया असमर्थ ऐसे ख्याल बनाया। ये समर्थ का रचना है, अलख पुरुष जी का रचना है। ये अपना कर्मार्थ से इसको बनाते हैं। अब ये एक के आदमी को अलग पुरुष नहीं बनाते हैं। पूरा 84 लाख के बनैता उन्हीं का हाथ है, अलग पुरुष का। और सब में ये चेतन को डाल देते हैं। कोई पिंजरा हो, चाहे बाघ हो, बकुला हो, सियार, खेखर, नेउर, चाहे कोई भी खानी हो, जब तक ये उसमें रहता है तब तक हिलता है, डोलता है, बोलता है, चलता है, खाता है, पीता है। और वो जब निकल जाता है तो क्या होता है? कुछ नहीं होता। पिंजरा के अंदर जैसे हम लोग पिंजरा बनवाते हैं, लोहा के चाहे सोना चांदी के मान, तो उसमें अगर पिंजड़वा खाली रहे तो क्या होगा? खाली रहे तो क्या होगा? कुछ नहीं। समझने की बात है। जब खाली पिंजड़वा अगर हम टांग के रखते हैं तो क्या होगा? पिंजड़वा देख के आप क्या करेंगे? लेकिन वो पिंजड़वा में वो तोता लिया करके रख लीजिए, तो तोतवा के संगे आप भला बुरा जो कुछ है वो सिखा सकते हैं या वो सीख जाएगा। जब भाषा आप सिखाएंगे तो और भाषा वो सीख जाएगा। तो समझ लीजिए उसको सिखाने वाला भी कितना चालाक है। मनुष्य जो है वो तोता को सिखाता है। मनुष्य के भाषा तोता नहीं समझता है। तो फिर पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए वो सिखाने वाला एक बहुत लंबा शीशा रख देता है वहाँ।
एगो शीशा वो तोतवा के सामने वो जो है लम्हर साइज के एक ऐनक रख देता है और उसके पाछवा होकर के मनुष्य वो शीशवा के पाछवा बैठता है और वो तोतवा को पढ़ाता है, पाछवा से आवाज करता है। तो जब तोतवा सुनता है आवाजवा तो तुरंत तो शीशवा की तरफ घूम जाता है। तो जब शीशवा की तरफ घूमता है तो शीशा में क्या लौकता है? हाँ, उसका स्वरूप लौकता है। तो वो और आह लगाता है कि भाई यहाँ दूसरा कोई लौकता नहीं है। आई पढ़ाने वाला ज्ञान ये हमारे जैसे जात भाई के जैसे लगता है। क्या लगता है? हमारे जैसे जात भाई है। शिशुए के अपने परछाइया अपने में देखता है तो वो ध्यान देता है कि रहो हम अबोधित हैं। मालूम पड़ता है ये ज्ञानी है तो ये हमको सिखा रहा है। तो जैसे जैसे जो विषय को समझाना होता है वैसे वैसे पछवा हो करके बोलता है। तो कुछ दिमाग स्थिर कर करके सुनते 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 पूरा बतिया उनका समझ जाता है। समझ जाने का मतलब हुआ कि अब मनुष्य के भाषा वो बोलने लगता है। जैसे हमारा दरवाजा पर टांगा हुआ है, कोई आ गया तो और कुछ नहीं करने वाला है तो जरूर वो कहेगा पहुना आ गया, पहुना आ गया, पहुना आ गया। क्या कहेगा? पहुना आ गया। वो सीखा हुआ है वो बतिया ये कौना टाइम क्या कहना है तो सब सीख लिया है। सिखाने वाला उसको सिखा दिया है और वो अपने से बोलना चालू कर देता है। उसी तरीका से हम लोग नाना प्रकार के खाने में जो बैठे हुए हैं तो हम लोग एक प्रकार के पिंजड़ा है। शरीरवा जो है पिंजड़ा है। अब पिंजड़ा तो हम लोग का मनुष्य का है और हम लोग आत्मा है। तब फिर हम लोगों को अगर अलग ज्ञान है, अलग समझ है, थोड़ा सा कोई होश आवास नहीं है तो फिर कोई गुरु की आवश्यकता लगता है। तो गुरु परमात्मा होते हैं, सदगुरु विदेहम स्वरूपम, सदगुरु होते हैं विदेही। तो फिर हमको समझाना है तो कौन तरीका से वो समझा देंगे? सदगुरु को अगर हमको समझाना होगा तो कौन सा तरीका लगा के समझा देंगे? कैसे हम समझ जाएंगे उनके माड़ी में? हमारे जैसा स्वरूप तो फिर वो आएंगे हमारे जैसा बन करके जो ये सृष्टि है जैसे 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण 9 नारी 10 इंद्री जो आप देखते हो फिर ऐसा ही बन के आना पड़ेगा। जब वो आते हैं तो अपना देश के भाषा सिखाते हैं। हम लोग उनके देश के भाषा कभी समझा नहीं। हम लोग उनको देश के अपना देश के हम लोग कुछ नहीं समझ पाया। फिर भी हम लोग ये भी नहीं समझा कि हम लोग इधर से आए हैं और फिर हम लोग कौन हैं। आ करके यहाँ सारे ज्ञान को भूल जाते हैं, पर्दा पड़ जाती है और वे जीव अनाथ बन जाता है। खाना कुछ खाता कुछ है, चलना कुछ चलता कुछ है, बैठना कहाँ बैठता है, क्या करना क्या करता है इसके कोई होश आवास नहीं। अपने आप के संपूर्ण खो गया है। जब संपूर्ण खो गया है तो फिर इसी के देश से सदगुरु आते हैं
तो सदगुरु शब्द स्वरूपी होते हैं। तो अगर शब्द शब्दे रह जाए तो फिर हमको समझाएगा कौन? ज्ञान ज्ञान हो, अगर ज्ञान के रूप है उसका तो ज्ञान के रूप हमको समझा नहीं पाएगा। उसको समझाने के लिए फिर हमारे तरफ हमारे जैसे स्वरूप धारण कर करके आएगा और वो विदेशी भाषा को वही समझाएगा। और जब हमको आस्ते आस्ते समझ होगा तो हो सकता है हमारा प्रतीक भी बढ़ते जाएगा। क्यों कि जैसा जो रहता है वो भूला हुआ भी उनका जानकार है हो जाता है, आया अपना भी जानकार हो जाता है, आप वीराना भी जानकार हो जाता है। तो उसी तरीक़ा से समझा करके हम लोगों का भरम मिटा करके सारे सृष्टि के जीव को ले जाते हैं। अब तत्के गुजरी बिना तीन गुण से ठाढ़े कीना तान में जीव ब्रह्म हो माया समर्थ ऐसो खेल बनाया जीवन 5-25 लागे। जीवन है साहब कि सीवन है? जीवन है। जीवन है? हाँ जीवन है, सब जीव है। 5-25 जो है जीव है, जीव है। अच्छा, इनका रूप है, सब के रूप है ना। जैसे मतलब गुजरी बिने में सीएम लागे साहब, नहीं तो इसी से वो सियाया है। अच्छा, चलने वाला है। जैसे घड़ी आप पहनते होंगे तो घड़ी जब खुलवा के आपको देखिएगा तो उसमें ऐसा ऐसा यंत्र है, उस सब यंत्रवा चलता है और एक यंत्रवा उसमें बंद हो गया तो आपके घड़िया बंद हो जाएगा, चल नहीं पाएगा। उसी तरह से हमारे अंदर जो 5 तत्व 25 प्राकृत है, जब चल रहा है तो ये जीवन इसको कह दिया गया है। इसके बिना बनने वाला नहीं है। तो 5 तत्व के गुदरी बिना 3 गुणन से ठाढ़े कीना तामे जीव ब्रह्म ओ माया समर्थ ऐसो ख्याल बनाया जीवन 5-25 लागे काम क्रोध ममिता मद पागे काया गुदरी के विस्तारा। अब इस प्रकार से इसका विस्तार हुआ है। काया गुदरी के विस्तारा देखो संतो अगम अपारा। अगम अपारा है। हाँ, इसका चरित्र जो है अगम अपार है, नहीं पार पाने वाला संपत्ति के नाम अगम कह देता है। अगम अपारा देखो संतो अगम अपारा। चंद सूरज दो पेवन लागे गुरु प्रताप सोत उठ जागे। चंद सूरज बाहर से ना लेकर के अंदर से ले लो, उसको चंद्र सूरज कहा गया है। उसके बावजूद 5-6 चंद्रमा सूरज का रचना हुआ। अच्छा, पहले इसका रचना हुआ। तो चंद सूरज दो पेवन लागे और गुरु प्रताप सोत उठी जागे। और जब तक मनुष्य के ऊपर गुरु के मौज नहीं होता है, गुरु ज्ञान उसके अंदर नहीं होता है, तब तक उसको आलस नहीं छोड़ता है। तो गुरु का मौज होता है तो जब अंगी टूटेगा तो गुरु के अगर ज्ञान इसके अंदर है तो उसी टाइम में अपने को देखना चालू कर देगा, कोई ज्ञान को ढूंढना चालू कर देगा। जो ये सब आपको हमको जो बताया गया है, हम लोग उसके तलाश में लग जाएंगे। ज्ञान जी सुतेगा और उठेगा और फिर आके सुतेगा। लेकिन जब गुरु का मौज होता है, गुरु महाराज जगा देते हैं, तो जब भी जागता है तो अपना काम में लग जाता है। तो गुरु प्रताप सोच उठ जाता। शब्द के सुई ध्यान देखिए, शब्द के सुई सूरत के डोरा। हमने जो कहा पहले आपसे
तो आपका अनुभव था श्वास रूपी दो है। डोरा, हम्म, लेकिन यहाँ वही बोलिए कि खोल दिया गया। हम्म, सूरत के डोरा शब्द के सुई, हम्म, सूरत के डोरा शब्द के सुई है, और ये सूरत जो है चेतन, इसका डोरा यही ज्ञान टोप से सियोन लागे। आ ये ज्ञान का टोप, एक एक ज्ञान के टोप से जो है टोप चलाता है, सीता है। आ इसी गुदरी के सीता सीता है। तो कृष्ण लागे। शब्द के सुई सूरत के डोरा ज्ञान टोप से सृजन। डोरा। हाँ, अब गुदरी की। जीन गुदरी के हाँ, या बिचारा हम्म, इनके भेटे सृजन यारा। हम्म, जो इस गुदरी को विचार करते हैं तो उनका लिए सृजन हार जिनका नाम है, उनसे वो मिल जाते हैं, उनको चीज जाते हैं। ये गुदरी के किया बिचारा सोजन भेटे सृजन यारा। धीरज धुनी ध्यान धर आसन। और विचार तो पहले छूट गई सर। कौन जान को तो बस चार सूरज लोग अब गुदरी की कर होशियारी, हाँ, दाग न लागे देख देख संभाल। तो ये गुदरी को किया बिचारा, इनको भेटे सृजन यारा। वही बतिया चल आता है। विचार करने का मतलब क्या हुआ? यही सब विचार है। सुनना, समझना, इसके अमल करना, यही विचार है हुआ। चाहे आप कीजिए, चाहे मैं करूं, चाहे सब लोग कर ले। ज्ञान गुदरी के या पसारा देखो संतो अगम श्रृंगार, अगम सिंगारा। हमने कह गया वो चार सूरज दो केवन लागे, और गुरु प्रताप सोवत उठ जागे। शब्द के सुई सूरत के धागा, ज्ञान टोप से सियन लागा। अब गुदरी के कर होशियारी, दाग न लागे देख बिचारी। सुमति के साबुन तेहिजन धोई, तेजन तेहिजन सृजन नाम। आप लोग कहते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन नहीं, वो सवाल नहीं हुआ। तेहिजन धोई ज्ञान गुदरी के, ते ही कहिए आप, चाहे ये, चाहे मैं, चाहे कोई, जो ही इसको संभाल कर लेगा, सोजन भेटे सृजनहारा। वो कोई हो, इसको जो संभाल कर लिया, ये दाग से बच गया। इसमें दाग लगा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, विषय वासना आशा तृष्णा औरक शोक, ये जितना चक्र है, ये सब बीमारी है। तो जब सब यही दाग लगा है, तो जो मनुष्य इस दाग को चीन के जान करके इसको त्याग करते हैं, तो उनके नंबर मने हुआ आता है। या बिचारा सोजन भेटे सृजन हारा। धीरज धुनी ध्यान धर आसन। धीरज के धुनी जगाओ, ध्यान पे आसन करो। धीरज धुनी ध्यान के आसन, जत तो कोटि तत् सिंहासन। वो जुगती है, जत जो आप सुनते हैं वो जुगती है, और तत् सिंहासन है। ये जीव जो है कहाँ रहता है? जीव के सिंहासन यानी घोर एक तत्व है।
जो तत्व हम लोग के अंदर चलता है उसी पर जीवा रहता है। वो तत्वा कहाँ चलता है कि श्वासवा पर चलता है और उसी तत्वा में जीव का घर है। उसी के आधार पर ये रोका हुआ है। जो वही श्वास रूपी शक्ति टूट जाएगा तो ये अब इसको रहने का कहीं जगह नहीं रह जाएगा, छोड़ देगा। तत्सिंहासन जतके कोपिन तत्त सिंहासन जुगति के जत को कहा है। जुगति का नाम जत है और तत् रूपी सिंहासन है और उस पर रहने वाला ही जीव है। तो फिर कहते हैं जुगति कमंडल, जुगति कमंडल कर गहिली ना। वो जो लौकिया के जो सोनवा चनिया के जो खंडलवा है उसको नहीं कहा। ये शरीर रूपी कमंडल बना लो इसको जान कर। क्या कहा? शरीर जुगति कमंडल कर गहिली ना। प्रेम फावरी मुरसिद चिन्हा। ये जुगति रूपी कमंडल, ये शरीर रूपी कमंडल बनाओ। कमंडल कहाँ रहता है? हाथ में। आप इसको अपना हाथ में रखो। आप इसको हाथ में अपना रखो, यही कमंडल है। जुगति कमंडल कर गई लीना, प्रेम फावरी मुरसिद चीना। फावरी का होता है? फावरी जो है एक प्रकार के कोनो भाषा में, साधारण भाषा में उसको फरुआ बोलते हैं। क्या होता है? तो कोई खेत कोड़ना होता है, कहीं जंगल हो जाती है तो कुदरिया का जरूरत लगता है। तो वो जो है कुदरिया कौन चीज का होना चाहिए? प्रेम का। प्रेम का होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं होता है तो आपके काम बनने वाला नहीं है। प्रेम फावरी मुरसिद चीना। जब प्रेम के फावरी लेते हो तब मुरसिद से मुलाकात हो जाता है। मुर्शिद कहते हैं सदगुरु को। मुर्शिद कहते हैं सदगुरु को। मुरीदी कहा गया है फारसी भाषा में जीव को, और मुर्शिद कहा गया है पीयू को। क्या हुआ? पीयू को मुर्शिद, जीव को मुरीद। जीव जो शरण में जाता है तो उसको मुरीद कहते हैं। जब गुरु के शरण में जाके अज्ञान को प्राप्ति करता है वो क्या है? मुरीद है। अब गुरु के सिवा दूसरा तरफ नहीं ताकेगा, वो अर्पण कर दिया है, उसके नाम है मुरीद। मुरीदी और मुर्शिद दो शब्द है। ये गुरु लोग होते हैं, मुर्शिद और पीर भी होते हैं। और जीव जो है मुरीद होता है, माने चेला होता है। तो प्रेम फावरी मुर्शिद चिन्हा, शील विवेक के माला। शेली सेल का दो शब्द वहाँ जुड़ा है। एक प्रकार के ये श्वास जो चलता है यही शेली सेल है। सेहरा जो है
यही मनुष्य का सेहरा है। इसका नाम सेली सील है। इसमें कोई को जुगाड़ जूटा हुआ है तो वो सेली हुआ है। लोग कहते हैं सेहरा पहिरा दो, सेली सेहरा पहिरा दो। आप सुने हो कहीं? सेहरा तो सुने हैं। सुने हैं? तो आपका मस्तक पर भी सेहरा है, हमारे मस्तक पर भी सेहरा है, ये सब के सेहरा है। लेकिन कहाँ है, कौन लोग है? तो वो लोग में आप जाएंगे तो आप देख लेना किया से। ये सुना सुनाई बात नहीं है, जो सुनते हो वो देखने वाला बात है सब। तो सेली सेल विवेक के माला, दया के टोपी तब धर्मशाला। और टोपी क्या चीज है? दया के टोपी, दया के टोपी और तन धर्मशाला। तनवा जो है ये हम धर्मशाला है। इसी में हम नहीं, सारा सृष्टि इसी में वास करता है। इसके लिए इसका नाम धर्मशाला है। धर्मशाला से क्या जुटा है? ये मनुष्य जो है ये रात दिन पाप करने वाला है, और जिसके अंतःकरण में दया के प्रकाश हुआ, जिसके अंतर एक ज्ञान को प्रकाश हुआ, तो दया के टोपी तम धर्मशाला मेहर मतंगा मति बैसाखी। मेहर कहते हैं, फिर मेहर भी नाम दया का है। मेहर शब्द जो होता है तो मुसलमान भाषा में मेहर शब्द है, और आपके भाषा में दया शब्द है। तो मेहर मतंगा मोती बैसाखी। ये मोती जो है सबके अंदर वो बैसाखी के काम करता है। बैसाखी जानते हो कौन चीज के कहा जाता है? तो बैसाखी यहाँ पर लगा के चलते हैं। हाँ हाँ, बैसाखी होता है, दोनों ओर ये ऐसा रहता है, डांटा के जैसा रहता है। तो क्या करने के लिए साधु रखते हैं जानते हो? साधु लोग? साधु लोग रखते हैं बैसाखी। तो दूसरा कौन कार्य है? उनको जो लंगर होता है उन्हें चलता है शायद बैसाखी। इतना के मोट लकड़ी में 2 फांक के बनवाते हैं। अच्छा, वो एक बढ़िया रखने के लिए काखो हम बैठल रहेंगे, लगाएंगे। और वो जानिए वो लगा के क्या करेंगे, तो और भी जो है हमारा श्वास चलाना है दही में, आप बायां चलता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, और जरूरी है वो। तो हम क्या करेंगे कि बायां काखवा में लगा के उस पर रहेंगे, इशारा कर लेंगे। अच्छा। तो कुछ टाइम इशारा करेंगे तो दहिना चलने लगेगा, बायां वाला बंद हो जाएगा। फिर हमको आवश्यकता आया बायां स्वर चलाने के लिए, चल रहा है दहिना, तो हम उसको क्या करेंगे कि दहिना के काखवा में लगा करके दाब देंगे, अब मृतक साट देंगे कुछ देर के लिए। उसका नाम है